स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था कम्प्लीमेंट्री एंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल्स। बेटा कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस या कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स किसी भी प्लेन में पैरेलल कब होंगे? जब वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर मैं दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, दूसरी लाइन यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये कभी भी कहीं भी मीट नहीं कर सकते। इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। इसका साइन होता है ऐसे, ये पैरेलल लाइंस है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस लाइन से। जहाँ भी कभी मैथ्स में ये लिखा होगा उसको पैरेलल बोलेंगे। और जब इन कभी दो लाइंस को, चाहे वो पैरेलल हो चाहे ना हो, कोई दूसरी तीसरी लाइन कट कर दे, ये तो होगी पहले लाइन की डेफिनेशन। यहाँ से लिखनी बेटा कॉपी के ऊपर। डायरेक्शन प्लेन वी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। यहाँ से ख़त्म करके लिखेंगे द सिंबल दिस इज प्रेजेंट इज पैरेलल टू। इसको पैरेलल बोलना है। जब भी कभी मैथ्स में ये वर्ड लिखा आएगा आपने इसको पैरेलल बोलना है। साथ में ये डायग्राम बना दो प्लेन पेज पे। ये आपकी पहला लाइन की डेफिनेशन हो गई। ट्रांसवर्सल क्या है? जब कोई थर्ड लाइन दो लाइन को कट करके जाए। ठीक है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। ये लाइन है, अगर इसको कोई कट करके जाए उसको बोलना है ट्रांसवर्सल। क्या बोलना है उसको? ट्रांसवर्सल। ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल के एंगल्स। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के क्या करने हैं? एंगल डिस्कस करने हैं। उसके बाद ही ये सारा काम आपका होगा। ठीक है, अब आप देखिए, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है। ये क्या है? ट्रांसवर्सल। देखिए बेटा, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ से आपने पहचान करनी है कि ये जो अंदर वाले हैं लाइन के नीचे, ये 3 और 4, यहाँ से 5 और 6, इसको बोलेंगे एंटीरियर एंगल्स। ये कौन से एंगल होंगे? एंटीरियर एंगल्स आपकी बुक में लिखा बेटा। ये जो बाहर वाले होंगे 1, 2, 7, 8, इसको हमेशा बोलना है एक्सटीरियर एंगल्स। क्या बोलना है इसको? हमेशा एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इसके बाद हमने स्टडी करनी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, अल्टरनेटिव एंगल्स की और को इंटीरियर एंगल्स की। बस उसको आपने ध्यान से देखना है कि वो क्या चीज़ है। देखिए बेटा, अगर L इज़ पैरेलल टू M है, आपको एग्ज़ाम में आ जाए L इज़ पैरेलल टू M है, तो लाइन के ऊपर अबव द लाइन, यहाँ भी अबव द लाइन, इनको बोलना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलना है इनको? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन में इक्वल होते हैं। अगर L पैरेलल टू M है और T क्या है? ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, देन क्या इम्प्लाई होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका नाम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद रखना है, लाइन के ऊपर ये आपस में इक्वल होते हैं। ज़रूरी नहीं वो यहाँ हो, यहाँ भी हो सकते हैं, मैं सभी बनाऊंगी। ये इधर भी हो सकते हैं, ये भी सेम रिजल्ट। L इज़ पैरेलल टू M, T इज़ ट्रांसवर्सल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यही लाइन। तो ऐसा भी हो सकता है बेटा, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन के ऊपर तो लाइन के नीचे भी हो सकता है। नीचे तो अगला भी लाइन के नीचे ही आएगा, लाइन के नीचे। इसको भी क्या बोलना है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इधर भी हो सकता है ऐसा, इधर लाइन के नीचे, इधर लाइन के नीचे। इसका भी वही रिजल्ट आना है, 1 इज इक्वल टू 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो मेन याद करने का लॉजिक क्या है बेटा? अगर आपका एंगल्स का F बने, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, देखो बन रहा है F, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो। ये जो F है
इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट अल्टरनेटिव एंगल्स। क्या आता है? अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। ये अल्टरनेटिव एंगल्स क्या हैं? अगर कोई लाइन पैरेलल है, टी ट्रांसवर्सल है, पैरेलल होना ज़रूरी है, एल इज़ पैरेलल टू एम एंड टी इज़ ट्रांसवर्सल, देन अल्टरनेटिव एंगल, ये अल्टर और ये इधर जाके अल्टर, चाहे ऊपर हो तो बाहर वाले, ये अंदर वाले हैं अल्टरनेटिव एंगल्स। देखो जेड बन रहा है, क्या बन रहा है? जेड, याद रखना है क्या बनना चाहिए? जेड, ठीक है। चाहे उल्टा बन जाए ऐसे, एंगल 1 इक्वल टू 2, इसको क्या बोलना है? अल्टरनेटिव एंगल्स। बेटा ये वाले इंटीरियर हैं, चलो इसको इंटीरियर बोल दो। अंदर वाले है ना, ये अंदर वाले, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स, एक्सटीरियर भी होते हैं बेटा, ये और ये, लेकिन बाहर वाले, अंदर नहीं, इसका बाहर, इसका बाहर, बनना चाहिए जेड, बनना चाहिए जेड। बाहर है तो बाहर वाले दोनों, अंदर है तो अंदर वाले, अंदर है तो ये दोनों होंगे, बाहर है तो ये होंगे। एंगल 1 इक्वल टू 2, इसको बोलना है एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। ये जेड ऐसे भी हो सकता है बेटा, ये जेड ऐसे, इसका बाहर होगा ये जेड बाहर, जेड बाहर, जेड अंदर, इंटीरियर, जेड इंटीरियर। बात समझ आई? ठीक है। जहाँ भी आपका जेड बनेगा एंगल्स का अंदर, ये बाहर, तो होंगे अल्टरनेटिव एंगल्स। जहाँ भी आपका एफ बनेगा तो वो क्या होंगे? ये देखो एफ, ठीक है। ये देखो इधर एफ, नीचे है तो नीचे, ऊपर है तो ऊपर, इधर नीचे है तो नीचे, ये सारे एफ वाले क्या हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। अब थर्ड वन है आपका को इंटीरियर एंगल्स। बस आज हमने समझना है, सम हमने बाद में करनी है। को इंटीरियर एंगल्स ये क्या होते हैं? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऐसे होते हैं को इंटीरियर एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये पैरेलल लाइन है, एल इज पैरेलल टू एम, ये ट्रांसवर्सल है, ये है बेटा ट्रांसवर्सल, ये को इंटीरियर, सेम साइड, आमने सामने, ये देखो ऐसे या ऐसे, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब एंगल का या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। ये हो गया आपके सेम साइड, क्या हो गए ये? चाहे इधर साइड चाहे इधर साइड, इसको बोलना को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये क्या होते हैं? ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ये क्या होते हैं? इन दोनों का जोड़ 180 होता है, को इंटीरियर का जोड़ 180 होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल भी इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, लेकिन जो आपके को इंटीरियर होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो इस चैप्टर में टोटल 5 चीज़ें हैं समझने वाली, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही पूरा चैप्टर है। और ये आपका बेस तैयार हो गया। 8th 9th 10th में यही जाएगा ज्योमेट्री का बेस। पहली कंडीशन क्या थी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 1 इक्वल टू 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। दूसरी आपने की थी लीनियर पेयर,
एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या होता है 180। अगर ऐसी आ जाए 1 और 2 क्या होता है ये 180। थर्ड हमने करी कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब एफ बन जाए 1 और 2, नीचे तो नीचे लेना है, ये गलत हो गया, ऊपर है तो ऊपर लेना है 1 और 2, एंगल 1 इक्वल टू 2, नीचे है तो नीचे लेना है, एंगल 1 इक्वल टू 2, ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग। ये है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये है आपका लीनियर पेयर, और ये है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद है आपका अल्टरनेटिव एंगल जेड, ये है आपका 1 इक्वल टू 2, इसका ही बहुत पार्ट है ना, एक्सटीरियर और इंटीरियर। ये है अल्टरनेटिव एंगल, दोनों बराबर होते हैं, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये 180। ठीक है, एक और 180 आएगा को इंटीरियर, ऐसे या ऐसे, ये भी क्या होता है 180, ये भी क्या होता है 180, ये भी क्या होता है 180। याद रखना बेटा, इसमें पूरे ज्योमेट्री को सीखने के लिए ये 5 बेसिस हैं आपके, ये पांचों के पांचों बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर 8th 9th 10th की ज्योमेट्री सीखने के लिए। उन पांचों का बेस क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, नंबर 2 लीनियर पेयर 1 और 2 180, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एफ बनता हो कहीं भी चाहे उल्टा, जेड बनता हो कहीं भी चाहे सीधा चाहे उल्टा, बाकी ये कैपिटल एस से बनता हो, ब्रैकेट बनती हो ऐसे पूरा, सी कॉरस्पॉन्डिंग कंजिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल या कंजिक्यूटिव एंगल्स। इन पांचों के बेस के ऊपर कोई भी ज्योमेट्री के सम्स आपको 7th में शुरू हो गई, 8th 9th 10th में इन पांचों का बेसिस चलेगा। ये पांचों बेस क्लियर होएंगे तो आपको ज्योमेट्री आगे समझ आएगी। ठीक है, पहले इन सबको अच्छी तरह से समझ लो कि लीनियर पेयर क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, कंजिक्यूटिव क्या है, इसको को इंटीरियर भी बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। आपकी बुक में लिखा है सारा ये बेटा, बताती हूँ आपको, यहाँ से आपने रीड करना है ये चीज़ें। रिमेंबरिंग पॉइंट क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सारे, ऊपर है तो ऊपर वाला, नीचे है तो नीचे वाला, यहाँ पेयर्स लिखें सारे। द एंगल्स मेक अप द अल्टरनेटिव एंगल्स, 3 के साथ 5, 4 के साथ 6। ठीक है, और अल्टरनेटिव बाहर वाले, जेड के बाहर वाले काउंट कर लेनी है, ये वाले जेड के बाहर वाले, ये आपका 2 के साथ, ये बाहर वाला 8, इधर 1 के साथ बाहर वाला 7। उसके बाद को इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, आमने सामने, 4 के साथ 5, 3 के साथ 6, इन दोनों का जोड़ क्या है 180। ये रिमेंबर करने पॉइंट, इन सम्स को, इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से रिमेंबर करो, इसके बाद ही आपकी एक्सरसाइज शुरू होएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।